अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। कब्ज क्यों होती है और इसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। देखिए, कब्ज बेसिकली ये जो स्टूल है, जो पखाना है, वो बड़ी आंत के अंदर सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो पास होने की वजह जिसकी वजह से वो पास नहीं हो सकता प्रॉपरली। तो ये इसको हम कब्ज कहते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 दिन से 3 दफा से कम जो है वो वॉशरूम जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कब्ज है, या आपको थोड़ा थोड़ा स्टूल पास हो रहा है और सख्त किस्म का हो रहा है, तो ये भी आपको कब्ज हो सकती है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें, तो सबसे पहली वजह जो है, इसकी बड़ी वजह है, वो ये है कि पानी की कमी। जब हम पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, तो हमारे जो आंतड़ियां हैं, जो बड़ी आंत है, वो जितना भी हमारा स्टूर होता है उसमें से पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि उसमें जिस सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि जिस्म को पानी की कमी पूरी करनी होती है। तो वो जितना भी उसमें से पानी है वो ऑब्जर्वेशन हो जाती है, तो वो जो स्टूल है वो सख्त हो जाता है पानी की कमी की वजह से। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कब्ज की, वो पानी की कमी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो जितनी भी हम खुराक खाते हैं, जो हम ये फाइब्रस जो है, इसमें फाइबर्स की कमी होती है हमारी डाइट में, हम फाइब्रस फूड नहीं ले रहे होते, तो फिर उससे भी ये जो है वो स्टूल जो है वो सख्त हो जाता है और कब्ज का सबब बनता है। जितनी भी ये हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इसमें फाइबर्स की कमी होती है। प्रोसेस्ड फूड कौन सी हैं? जितने भी ये हमारे फास्ट फूड्स हैं, पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, समोसाज हैं, जितनी भी हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये रिफाइंड आटे से बनी होती हैं, सफेद मैदे से या सफेद आटे से बनी होती हैं, जिसे हम रिफाइंड आटा भी कहते हैं। तो इनमें फाइबर्स ना होने के बराबर होते हैं। जब इसमें फाइबर्स नहीं होते तो ये पानी को मेंटेन नहीं रख सकते, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो सख्त हो जाता है और कब्ज का सबब बनता है। उसके अलावा जो है हम एक्सरसाइज की कमी, जो एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी, आप जब बैठे रहते हैं, कोई ऑफिस वर्क करते हैं या कोई और इस तरह का काम करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उससे भी कब्ज का सबब बनती है। क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, जो आपकी आंतड़ियों की हरकत होती है, वो डिस्टर्ब होती है, जो कि कब्ज का सबब बनती है। जैसे अब आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, किसी का कोई ऑपरेट हुआ है या कोई और इंजरी की वजह से उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, तो उनमें 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको कब्ज हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि उसकी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो कब्ज हो जाती है। तो इसके अलावा बाज का ये होता है कि हम सब्जियां नहीं ले रहे होते या और इस तरह की चीजें नहीं ले रहे होते, तो वो भी कब्ज का सबब बनती है। या कुछ अद्वियात होती हैं जो कि कब्ज का सबब बनती होती है। जैसे अब आप खून की कमी की अद्वियात ले रहे होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, तो आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं ये भी कब्ज का सबब बनते हैं। या कुछ पेन किलर हैं, ओपाइड्स पेन किलर जिसे हम कहते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन का सबब बनते हैं, कब्ज का सबब बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कब्ज की वजूहात हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। अगर इसके इलाज की बात की जाए, तो इसका इलाज, सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो आपका अपने डाइटरी प्लान में चेंजिंग है, तब्दीली है। आपने अपनी डाइट में तब्दील करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जहां तक बात अद्वियात की है, हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई कब्ज की जो है बेहतरीन दवा दे दें, कोई बेस्ट मेडिसिन बता दें। तो मेरी एक बात याद रख लें कि जितनी भी ये कब्ज की मेडिसिन हैं, ये वक्ती तौर पे तो आपको फायदा दे सकती हैं, लेकिन ये कब्ज का इलाज नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप एक डोज ले लेंगे तो वो कब्ज आपको वक्ती तौर पे रिलीफ कब्ज से मिल जाएगा, लेकिन अगली दफा आप नहीं लेंगे, अपना डाइट प्लान या दूसरी चीजें चेंज नहीं करेंगे, तो आपको ये रिलीफ नहीं देगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जितनी भी कब्ज की मेडिसिन है, ये डिपेंडेंसी काज करती हैं। ये ऐसा ऐसा, अगर आप इसका ये सिरप, कोई फॉर एग्जांपल कोई आप सिरप ले रहे हैं, अगर आप इसको 2 चम्मच ले रहे हैं, ऐसा ऐसा वो काम करना छोड़ देंगे, आपको इसके 4 चम्मच लेने पड़ेंगे। तो जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो यही ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि सर हम पहले ये सिरप लेते थे, इससे रिलीफ मिलता था, अब नहीं मिलता। तो मेडिसिन में कोशिश करें कि इसका आप इलाज ना ढूंढें। अगर हाँ कोई ज्यादा मसला बन गया, वक्ती तौर पे 1 या 2 डोज आपको लेनी पड़ती है, तो आप ले लें। बाकी आप इसको परमानेंट जो है वो ना लें मेडिसिन को। अब आपको इसको घरेलू घर में किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो देखें, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपने पानी ज्यादा पीना है, आपने डिहाइड्रेशन से बचना है। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपको उससे काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपने फाइबरस फूड, जितने भी हैं फाइबर्स वाले फूड हैं, वो आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं। कौन से फूड ऐसे हैं जिनमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है? उसमें हमारी सब्जियां हैं,
सलाद है, खासकर जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, बंद गोभी है या सलाद के पत्ते हैं, या सलाद में हम खीरे इस्तेमाल करते हैं, टमाटर इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है और इनमें फाइबर कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो ये जितनी बार भी आप खाना खाएं उनके साथ सलाद लाजमी लें, कच्ची सब्जियां लें, फ्रूट को आप इन डाइट में शामिल करें, और कोशिश करें कि फ्रूट को आप छील के ना खाएं, उसको अच्छी तरह धो के छिलकों के समेत खाएं, क्योंकि छिलकों के अंदर फाइबर होता है और ये फाइबर जो है ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद देता है। उसके अलावा जितने भी आपके नट्स हैं, ये बादाम हैं, ये सारी चीजें, इनमें भी हाई कंटेंट जो फाइबर्स होते हैं, ये भी आपको कब्ज से जो है रिलीफ देते हैं। ये भी आपको डेली बेस पे अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। उसके अलावा जितनी भी ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये जो सफेद आटा है या ये जो प्रोसेस्ड आटा होता है, ये जितनी भी चीजें हैं, फास्ट फूड्स हैं, इनसे अवॉइड करें। नान ना लें, रोटी लें सादा। चक्की के आटा, पिसा हुआ आटा जो है बगैर छने हुए, जब हम छानते हैं आटे को तो उसमें से भी काफी सारे फाइबर जो है हम बाहर निकाल देते हैं। तो कोशिश करें कि बगैर छना हुआ आटा जो है उसमें फाइबर कंटेंट मैक्सिमम होता है, तो आप उसको यूज करें। उसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें जो है टोटके कह लें या रेमेडीज कह लें, घरेलू बताता हूं, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको उसे 100% जो है वो रिलीफ मिलेगा। ये जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, ये मैंने कोई किताबी चीजें नहीं बताने लगा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में 5 से 7 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने लोगों में ट्राई किए और इसके बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल जो है ये कब्ज के लिए इंतहाई फायदेमंद है। ये इसको बल्कि अब तो डॉक्टर्स भी को मैंने देखा है कि रिकमेंड करना शुरू हो गए, प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के आते हैं हमारे पास कि आप छिलका इसबगोल इस्तेमाल करें। और अच्छा, इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं वो छिलका इसबगोल को गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो करते क्या है कि वो छिलका इसबगोल का 1 चम्मच लिया या 2 चम्मच लिए, मुंह में रखे, ऊपर से पानी पी लिया। तो ये इस तरह से अगर आप इस यूज करेंगे तो ये आपको मजीद कब्ज कर सकता है। तो आपने इसको यूज इस तरीके से करना है कि आपने इसके 2 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट भिगो के रख देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो पानी पी लेना है। तो जब आप इसको इस तरह से यूज करेंगे, ये आप डेली बेस पे करें, अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, तो ये आपको कब्ज से निजात दिला देगा। उसके अलावा आप दूसरी चीज है अंजीर। अंजीर जो है ये बहुत अच्छी चीज है कब्ज के लिए। आपने करना क्या है, 3 से 4 दाने अंजीर के लेने हैं, उसको रात को भिगो के रख देना है पानी के अंदर, आधा गिलास के अंदर। सुबह उठ के निहार मुंह कोशिश करें कि वो पानी भी पी लें और वो जो अंजीर के 3 से 4 दाने वो भी खा लें। तो ये इससे भी आपको जो है वो कब्ज से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा जो आप ऑयल्स हैं, जैसे रोगन बादाम है, कास्टर ऑयल है, नीम गर्म दूध लेना है आपने, उसके आधा गिलास ले लें या 1 गिलास, जितना आप इजीली पी सकते हैं। उसके अंदर आपने 1 चम्मच कास्टर ऑयल का डालना है और 1 चम्मच आपने उसमें रोगन बादाम डालना है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने पी लेना है। ये जितने भी ऑयल्स होते हैं ये स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं। ये जो स्टूल है आंतरियों के अंदर खुश्क हो जाता है, उसको जाकर नरम करते हैं और उसकी वजह से आपका कब्ज का मसला हल हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली करके ये जो है आप इस कब्ज से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा।